दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुधीर शर्मा और आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो होनहार नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है जिसका मैं आपको परिचय कराऊंगा। वो सीकर ज़िले के जेठी कस्बे के अंदर है। उसका नाम है दिनेश काजला। उसके पिताजी वेद प्रकाश काजला हैं जो मेरे सहपाठी भी रह चुके हैं। तो मैं उसका परिचय कराता हूँ। उन्होंने जो अभी राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अभी रिजल्ट आया है उसमें 63 नंबर पे मेरिट हासिल की है, उसी से मैं आपका परिचय करा देता हूँ। तो दिनेश जी, आप बताएं आपकी क्या क्या दिनचर्या रही है। आपने जो भी ये आप सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए। और आपने जो ये मुकाम हासिल किया उसमें आपको क्या क्या परेशानी आई और क्या क्या आपने उसमें देखा कि आपको ये मुकाम हासिल करना है। जब मैं कॉलेज में जब पास आउट हुआ था 2018 में, जी उसके बाद में मुझे लगा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। तो उस हिसाब से जो दो ऑप्शन थे मेरे पास, आरएएस और यूपीएससी। जी तो उस टाइम पे जब पास आउट हुआ तब आरएएस का ही एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। आरएएस का प्रीलिम्स सामने था। जी तो उस समय प्रीलिम्स पास हो गया तो आरएएस की जो ये तैयारी की दिशा है वो आरएएस की साइड ही घूम गई। जी उसके बाद में निरंतर मैं तैयारी करता रहा। सीकर में मैंने कलाम एकेडमी ज्वाइन की। यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी की। 2021 वाला जो आरएस का एग्ज़ाम था उसमें मुझे अलाइड सर्विस अलॉट हुई, लेबर इंस्पेक्टर। और अभी जो 2023 का रिज़ल्ट आया है उसमें मेरी 63rd रैंक है। और अभी सर्विस अलोकेशन नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जो ऊपर की आरएस और आरपीएस उसमें से कोई सी पोस्ट मिल जाएगी। सर, ये जो आपने मुकाम हासिल किया उसमें आपने क्या क्या मेहनत करनी पड़ी आपको, मतलब आपकी पढ़ाई कितनी घंटे तक करनी पड़ी, कुछ बताएंगे आप। मेहनत तो सर इसमें दो चीज़ों में मैं उसको बांटना चाहूँगा। जी एक तो होता है कि आप है वो शांतिकाल में तैयारी करते हैं जब नोटिफिकेशन नहीं आता। तो वो तो आप रेगुलर जो जितने भी 4-5 घंटे आप डेली पढ़ते हैं उसको कंटिन्यू रखें। और उसके अलावा जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो अपना समय है वो पढ़ने का बढ़ा दें। जैसे प्रीलिम्स में 7-8 घंटे तैयारी की मैंने। उसके बाद में प्रीलिम्स पास होने के बाद में जब मेंस आया तब मेंस में 10-12 घंटे 13 घंटे, जब तक ऐसे नहीं लगा कि ठीक है अब खाना खा के सो जाते हैं, तब तक पूरे दिन ही ऐसे पढ़ाई के ऊपर ही रहा। नहीं सर, जैसे आपका जो पारिवारिक देख रहा हूँ वो किसान परिवार से आते हैं आप, तो आपको मोटिवेशन किसने किया, पहले तो सबसे पहले तो ये बताइए मेरे को आप। मोटिवेशन तो मैं अपनी कॉलेज में जो मेरे सहपाठी हैं और जो सीनियर्स हैं जी उनको देख के ही हुआ। उनमें से कई यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, कई स्टेट जो पीसीएस हैं उनमें सिलेक्टेड मतलब हैं। जो भी आपके जो सहपाठी हैं वो शिक्षा के अंदर गए हुए हैं, उनसे आपने जो कि भाई ये गए तो हम भी जा सकते हैं, आपके हाँ अंदर ये जो काबिलियत थी उसी की वजह हाँ, से उनसे थोड़ा ऐसे पता चला, जो प्रोफाइल का पता चला कैसे क्या होता है, ये सिविल सर्विसेज क्या होती हैं। तो उस आधार पे फिर ये एक अच्छा ऑप्शन लगा तो इसी की तैयारी के ऊपर तो सर फिर आगे फोकस कर दिया। आपने पढ़ाई कितने घंटे की, आप बताएंगे कुछ थोड़ा सा, क्योंकि आपने सर्विस भी साथ साथ कर रहे हैं आप, तो पढ़ाई में इतना टाइम नहीं मिला होगा आपको कि एक साथ सर्विस भी करें पढ़े भी, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे अपने दर्शकों को या जो भी इसकी तैयारी करें उनको बताएंगे आप कुछ। पढ़ाई का कुछ ऐसे फिक्स टाइम टेबल तो कभी रहा नहीं है, लेकिन वही मैं थोड़ी देर पहले जैसे बता रहा हूँ कि जब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं होता जी तब तक रेगुलर 4 से 5 घंटे, और नोटिफिकेशन आने के बाद में है वो 8 से 10 घंटे, मेंस के दौरान 12 से 13 घंटे, ऐसे है वो टाइम शेड्यूल चला। मेरे को लगता है आपने कोचिंग वगैरह तो नहीं की शायद। नहीं, कोचिंग की है मैंने। कहाँ? मैंने जो सीकर में कलाम एकेडमी है वहाँ ज्वाइन किया था। अच्छा, कितने दिन तक? पूरी कोचिंग की मैंने, फाउंडेशन बैच मैं उनके क्लासरूम स्टूडेंट था। अच्छा और उसके बाद में उनका जो लाइब्रेरी स्पेशल बैच है उसका भी एक विद्यार्थी रहा हूँ। अच्छा, आप सीकर, वैसे सीकर आते सीधे वहाँ से ड्यूटी से सीकर आके वहीं पे तैयारी करते थे आप? नहीं, मैं पहले ड्यूटी तो बाद में लगा हूँ। मैं उससे पहले भी तैयारी कर रहे हैं आप? उससे पहले भी मैं 2019 लास्ट से है वो कलाम से जुड़ा हुआ था। मेरी जो 2021 में मैं अलाइड पोस्ट पे लगा था उसकी ज्वाइनिंग है वो 2024 में मिली थी। जी तो जो भी 5-6 साल का पीरियड था वो वहीं पे रह के तैयारी की। डेली अप डाउन कर लेता था, रात को लेट तक घर आ जाता था। आप
आपका जो परिवेश है उसमें अपने माता पिता के बारे में आप कुछ बताएंगे कि उन्होंने आपको कैसे मोटिवेट किया, बताएंगे आप कुछ? देखो पिताजी हैं वो तो खेती करते हैं जी, वो समझ गया मैं। और माताजी हैं वो भी खेती में सहयोग कर देती हैं, इसके अलावा जो घर का काम है वो करती हैं। तो सहयोग उनका ये रहा कि कभी देखो इतना आर्थिक रूप से इतने भी संपन्न नहीं थे, आप सक्षम नहीं थे? हाँ, और इतने भी ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल कोई चीज़ अफोर्ड भी नहीं कर जी, सके। जी, तो जो बेसिक एजुकेशन के लिए नीड्स होती हैं वो उन्होंने पूरी की। जो जहाँ भी कहीं पे खर्चा करने की बात आई तो ऐसे नहीं कि नहीं हमारे पास नहीं है, वो नहीं है, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, कैसे भी करो लेकिन मैनेज जैसे किया। आपके बड़े भाई भी हैं, वो भी सरकारी नौकरी करते हैं, हाँ, वो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर है। तो उनका भी आपको सहयोग रहा होगा बहुत? वो भी लेट लगा है अच्छा। जैसे उसको 3 साल हुए हैं सर्विस करते। जी, जब तक जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2022 में मई या जून के लगभग उसने ज्वाइन किया था। अच्छा। तो उससे पहले तो जो फैमिली इनकम थी वो सोली इस पे डिपेंडेंट थी, खेती के ऊपर ही। तो ठीक है, उस समय पे आवश्यकताएं इतनी नहीं थी, जो जितना ज़रूरत था उतना हो जाता था। तो आप बैचलर हैं या शादीशुदा हैं आप? अभी तो मैं बैचलर ही हूँ। तो सर आपकी अपनी जो बैचलर हैं, लेकिन आप अपनी जीवन साथी किसको चुनना चाहेंगे? आपका कुछ ध्येय तो होगा ना वैसे? नहीं, अभी पढ़ाई के दौरान ऐसा कोई नहीं, कभी नहीं, अभी चीज़ें हैं पढ़ाई वो हो दिमाग, चुकी है आपकी अभी तो? वो देखो मैं घर वालों के ऊपर छोड़ता नहीं, हूँ। वो जैसे घर बहुत वाले, बहुत बढ़िया हाँ, बात घर कही वाले, आपने कि आप जो भी अपने माता पिता का जो भी फैसला होगा वो आपको हाँ मंजूर होगा। बिल्कुल, घर वाले तो जो सर बड़े बूढ़े आप परिवार के। कुछ जो ये जो आरपीएस की और जो आरएएस आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे आप कि क्या कैसे कुछ करें वो? पहले तो एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। जी, केवल देखा देखी में तैयारी ना करें तो बढ़िया है जी, कि या घर वालों ने कह दिया कि जा रेस की तैयारी कर ले। जी, खुद में एक इनर मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आरएस बनना है। तो पहले तो खुद में वो मोटिवेशन जगाओ। उसके बाद में जो भी सीनियर्स हैं जो इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, मैं ये नहीं करा कि केवल जो सफल अभ्यर्थी होते हैं उनसे ही आप पूछो, क्योंकि जो सफल अभ्यर्थी होता है उससे ज़्यादा अच्छा है वो एक जो असफल अभ्यर्थी होता है जो बार बार उसके लिए कोशिश कर रहा कोशिश करता है है। और वो फेल हो रहा है उस मामले में। जी, जी, तो उसको पता होता है कि मैं कहाँ पे कहाँ कमी पे कर रहा कहाँ हूँ। पे मेरी कमी है। उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, जितना सिलेबस दिया गया है वो सारा पढ़ो, सारा टच करो। तो सर आपको आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था क्या कि मेरा इतना नंबर आ जाएगा? जैसे आपको पहले से कॉन्फिडेंस था? एक अच्छी रैंक का विश्वास तो था ही कि अच्छा। अच्छी रैंक आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो मेरी रैंक पीछे आने का कारण था वो इंटरव्यू था। जी, मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स थे, इस कारण मुझे सर्विस अलॉट होगी। इस बार मेंस भी अच्छा हुआ था, फिर इंटरव्यू वाला पिछली बार को देखते हुए थोड़ा ऐसे संदेह सा था कि इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा तो फिर वही स्थिति होगी। लेकिन इंटरव्यू अच्छा गया और इंटरव्यू बोर्ड से बाहर आते ही मुझे लग गया था कि इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है तो इस बार ज़रूर अच्छी रैंक के साथ पास नहीं, होगा। आप जो यहाँ जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में बताएंगे आपकी मोबाइल के अंदर ज़्यादा फायदा है या वैसे मोबाइल के बारे में क्या कहना आपका? जो मोबाइल से पढ़ाई करते हैं उनके बारे में क्या कहना आपका? वो तो जिस हिसाब से यूज करना चाहते हैं, वो यूज केस कैसे आप उसको कर रहे उसका, हो, हाँ, सही। उस पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ होती है उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अच्छा। अब तैयारी के दौरान है वो मोबाइल फ़ोन है उसका यूज़ कम ही करते हैं बेसिकली, है उसको जो सोशल मीडिया है उससे दूर रहना, या फिर मोबाइल को ही घर पे छोड़ के जाना कि लोग डिस्टरबेंस न करें। उसके अलावा मोबाइल है अगर आप यूज़ भी कर रहे हो तो आजकल क्या है, एक तो जो कंटेंट है, जो जी, भी स्टडी मटेरियल है उस तक पहुंच आसान हो गई है मोबाइल के कारण। घर पे बैठ के कोई भी पढ़ सकता है। कहीं भी पहले आरएस की तैयारी करनी है तो जयपुर जाओ, आईएएस की तैयारी करनी है तो दिल्ली जाओ, वो वाला काम नहीं रहा। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है धीरे धीरे, जी, जी, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, इनके प्रयोग से आप अपनी जो तैयारी है उसको और धार दे सकते हो। बशर्ते आप जो मोबाइल फ़ोन है उसको मिसयूज़ मत करो। तैयारी कर रहे हो तो उसको एज ए मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करो। जी, धन्यवाद सर। सर दोस्तों ये थे हमारे दिनेश जी। तो ये अभी अभी फ़िलहाल तो ये इनका जो लेबर इंस्पेक्टर में काम कर रहे हैं, इनकी जो ड्यूटी है वो
चूरू है ना आपकी ड्यूटी? तो चूरू है, लेकिन अभी थोड़े दिन बाद में देखते हैं इनको क्या कौन सी पोस्ट मिलती है, लेकिन जहाँ तक है उनका RSC होगा। तो ऐसे और भी मैं आपको मिलाता रहूँगा। धन्यवाद।